एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FYP सेमेस्टर 1 के पेपर में आप सभी बच्चों का पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर क्लास नंबर 2 ये हमारा आज स्टार्ट करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को राजनीतिक संचार की जो अवधारणा है यानी कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, ये मैं आपको ये सवाल आज के इस टॉपिक में करवाऊंगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम परिवार है, जहां आप जुड़ना चाहे जुड़ जाइए। फेसबुक पेज मिलेगा जहां कुछ पूछना रहेगा आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और सारे के सारे वीडियोस आपके मैथमेटिकल हो गए, सेक पेपर, रिटेल एजुकेशन, एईसी, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपको पढ़ना है वो टॉपिक सारा सारा प्लेलिस्ट बना हुआ, देखिए एग्जाम की तैयारी करिए, ठीक है। देखिए पहला सवाल पेपर में क्या पूछा सकता है, और ये 20 नंबर का सवाल है क्योंकि बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रख लीजिएगा। और लगभग 6 से 7 पेज में आपको लगभग लिखना पड़ेगा। तो डिस्क्राइब द कंसेप्ट टू पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, और हिंदी में कहा जाए तो राजनीतिक संचार अभिधारणा की जो कह सकते व्याख्या है वो हमें करनी है। तो इसके तहत यहाँ बताया हुआ है कि राजनीतिक संचार जो है वो राजनीतिक व्यवस्था की एक कह सकते हैं अति महत्वपूर्ण अवधारणा होती है, क्योंकि अगर इसके अभाव में कह सकते हैं राज व्यवस्था में ना निर्मित हो सकती है और ना ही ये कार्यशील हो सकती है। इसलिए स्वायत्त जो भी राजनीतिक हमारा संचार है वो समाज के कह सकते हैं राज व्यवस्था से, और राज व्यवस्था को कह सकते हैं रामायण से क्या करता है, ये जोड़ता है और ये सब पुनः संभरण भी करता है। यानी इसके बिना तो काम कह सकते हैं इम्पॉसिबल हो सकता है हमारे पास। वही बात देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम कैन नाइदर बी फॉर्म्ड और नॉट फंक्शनिंग ऑटोनोमस पॉलिटिकल कम्युनिकेशन कनेक्ट्स एंड नरिशेस द सोसाइटी विद द पॉलिटी एंड द पॉलिटी विद द किंग, ठीक है। अगला हमारे पास पॉइंट बताया हुआ है कि संचारण यानी कि जो कम्युनिकेशन या ट्रांसमिशन जिसे कह सकते हैं, संचारण सिद्धांत द्वितीय जो विश्व युद्ध या कह सकते हैं महायुद्ध के बाद राजनीतिविदों द्वारा विकसित किए गए थे। उन कतिपय सिद्धांतों से एक है जिनमें परिजनीय परिकल्पनाओं तथा प्रतिमानों का पेश कर राज्य विज्ञान या कह सकते हैं राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन को हम लोग क्या कर सकते हैं, आधिकारिक, सटीक तथा तथ्यात्मक बताया गया। यानी कह सकते हैं तथ्यात्मक, एक एक्यूरेट यही बताया गया। वस्तुतः राजनीति जो है हमारे पास राजनीतिक संचार जो है वो राज व्यवस्था हेतु क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजनीतिक कह सकते हैं समाजशास्त्र में राजनीतिक संचार एक ऐसा स्तंभ है जिस पर वो आधारित होता है। राजनीतिक समाजीकरण हो गया, राजनीतिक भर्ती होगी, और साथ ही साथ राजनीतिक सहभागिता, ये इसके कुछ अहम अंग होते हैं। और वही बात यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप लिखना चाहे तो इसे लिख सकते हैं कि ट्रांसमिशन थ्योरी इज वन ऑफ दोज theories developed by political scientists after the Second World War, which has made the study of political science more and more accurate and factual by presenting rated hypotheses and models. In fact, political communication is important for polity. In political sociology, political communication is a pillar on which political socialization, political recruitment and political participation are based, ठीक है। तो यही बात यहाँ हिंदी में समझा दिया, ये यहाँ पर आपको इंग्लिश में लिख के दिया गया है। अगला हमारे पास है प्रशासन से बताया हुआ है कि प्रशासन में संचार का वही महत्व है जैसे मानव संचार में या कह सकते मानव शरीर में रक्त का संचार होता है, जिसके बिना कुछ काम नहीं हो सकता। तो संचार में प्रशासनिक संगठनों होना केवल सूचना प्राप्त होती है, बल्कि इसके कार्य के लिए हमें प्रेरणा मिलती है और एकता की क्या होती है, भावना पैदा होती है। राजनीतिक संचार जो बेसिकली वो राज व्यवस्था को केवल जीवित ही नहीं रखता है, बल्कि उसे क्या करता है, गतिशील भी बनाता है, और वो स्थिरता का ही उसे क्या होता है, उद्योतक माना जाता है। और यही बात देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो लिखना चाहे जो भी बच्चे आप में से इंग्लिश में, तो इसे पेपर में नोट डाउन कर लीजिएगा और लिखते रहिएगा, सारा का सारा वीडियो पॉज कर लिए लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ कथन बताए गए। वैसे तो यहाँ पर बताया गया डब्ल्यू रॉस और जे बर्लिन आदि राजनीतिक वैज्ञानिकों ने इस उपगम पर आधारित अनुभवी जो भी उनके राजनीतिक अध्ययन किए गए, लेकिन राजनीतिक विज्ञान में इस सिद्धांत का प्रतिनिधि प्रतिपादक अथवा जो मूल संस्थापक वो किसको माना जाता है, कार्ल डोयस भी है। डोयस के अनुसार कहा गया कि संचार के दृष्टिकोण से समस्त जो राजनीतिक विज्ञान है वो पुनः क्या होनी चाहिए, विचार होनी चाहिए। राजनीतिक विज्ञान का उन तथ्यों के आधार पर अध्ययन होना चाहिए जो कि क्या किया जो भी हमारे संदेश है, बेसिकली संदेश का मनन करते हैं और उनका प्रभाव जो होता है वो निश्चय करते हैं, उन्हें हमें बताया गया है, ठीक है। डोयस के कथन के अनुसार दिया गया है, और यही बात इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप में से जो बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहें वो इसे इंग्लिश में लिख सकते हैं। अगला हमारे पास पॉइंट बताया हिंदी में कि अपने संचारण सिद्धांत ने डोयस ने कह सकते हैं एक लक्ष्य यह बतलाना है कि वर्तमान जो भी राजनीतिक व्यवस्थाओं को केंद्रीय, यहाँ पर बताया केंद्रीय तत्व अथवा शक्ति या दमन नहीं है। उनकी मान्यता यह है कि शक्ति जो है राजनीति का ना तो केवल केंद्र है और ना ही क्या इसका एक सार भाग होता है। इस अधिमानता का स्थापित कर डोयस ने वस्तुतः क्या किया है, राजनीति के अध्ययन को क्या किया है, स्नायु तंत्र में यानी मोड़ दिया है। और ये बात इंग्लिश में लिखा हुआ है कि वन ऑफ द कह सकते हैं हमारे पास डोयस के सिद्धांत यानी गोल्स के अनुसार ट्रांसमिशन थ्योरी के बारे में बताया गया, तो आप इसे इंग्लिश में नोट डाउन करिएगा।
अगला है यहाँ पर कि डोयस ने राज्य व्यवस्था की जो व्याख्या है वो ईस्टर्न से यहाँ पर क्या की भिन्न रूप में की है। उनकी जो रुचि है वो ईस्टर्न के समान केवल राज्य व्यवस्था को संतुलन में ही होकर ना केवल उसकी वृद्धि और परिवर्तन में भी है। यानी आपका सिर्फ कह सकते हैं राज्य व्यवस्था संतुलन नहीं करना है, इसका वृद्धि भी करना है और साथ साथ परिवर्तनशील भी करना है। कार्ल डयस जो है अनुभववादी की भांति मस्तिष्क को क्या करते हैं, खाली स्लेट नहीं मानते बल्कि क्या करते हैं, भूतकालीन अनुभव याददाश्त हो गया आपकी या फिर प्रचलित जो मूल्यों का कोई निर्माण चाहे कर व्यक्तिगत कह सकते हैं स्तर पर या राज्य व्यवस्था के स्तर पर क्या करते हैं, केवल प्रभावकारी तत्वों के रूप में से देखते हैं। उनके अनुसार जो है राजनीतिक संगठन तंत्र जो संपूर्ण समाज के लिए निर्णय लेते हैं वो संचार मार्गों का क्या जाल होता है। राज्य व्यवस्था जो एक व्यक्ति की नहीं आशा पर नहीं बल्कि पूरे कह सकते हैं जो संबंधित आशाओं के ताने बाने या कैसे ढांचे पर क्या करता है, ये निर्भर करता है। अब यही बात यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो जो बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहें उससे लिख लीजिएगा इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश में जिस बच्चे को लिखना रहेगा वो इंग्लिश में से लिखिएगा। अगला यहाँ पॉइंट बताया हुआ है कि डोयस का जो संचरण सिद्धांत है सूचना भेजने तथा उनके प्रति अक्रिय करने संबंधी क्षमता के अध्ययन पर बल देता है। उसने फीडबैक मैकेनिज्म को राज्य व्यवस्था की अति महत्वपूर्ण कह सकते हैं घोषित किया हुआ है। O.R. यंग हो गया और डब्ल्यू वीवर ने भी राजनीतिक संचार की अवधारणा का विश्लेषण करता माना हुआ है कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए सभी जो कार्य होते हैं वो राजनीतिक संचार के माध्यम से ही हो पाते हैं। तो ये इनका द्वारा कथन दिया गया था। अब ये बात इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप में से जो बच्चे लिखिएगा लिख लीजिएगा। अगला बताया हुआ है कि O.R. यहाँ पर यंग के अनुसार बताया गया कि O.R. यंग के शब्दों में कहा जाए तो राजनीतिक संचार राजनीति और सरकार द्वारा मानवीय प्रयासों की किन्हीं कह सकते हैं निर्दिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संचालन और समन्वय की क्या प्रक्रिया होती है। डब्ल्यू वीवर का जो मत दिया गया है कि संचार के अंतर्गत वे सभी प्रक्रिया शामिल होती है जिनमें एक मानव क्या होता है अन्यों को क्या करता है, प्रभावित करता है। ये उनके द्वारा दिया गया कथन है। अब ये बात इंग्लिश में लिखा हुआ है तो लिख लीजिएगा इंग्लिश में से, वीडियो पॉज कर लीजिए, लिखते रहिए सारा का सारा, ठीक है। अगला हमारे पास है राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में संचार का जो प्रयोग है वो पॉलिटिकल साइबरनेटिक्स के रूप में ही होता है यहाँ पर, और इसे विकसित करने का जो कह सकते हैं अनुपम श्रेय जो है वो नॉर्दर्न वियर नामक विज्ञात कह सकते हैं जो गणितज्ञ थे उनके ऊपर जाता है। संचार को प्रचलित तथा अर्थों से भिन्न मानकर विनर उन सभी कह सकते हैं प्रक्रियाओं में शामिल करता है जिसके द्वारा एक मस्तिष्क जो दूसरे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। पॉलिटिकल साइबरनेटिक्स का आशय है सूचना का एक सिद्धांत जो सदृशपूर्ण क्या कर सकता है समष्टियों में संभावना के अध्ययन के रूप में सिद्धांत है, और तकनीकी जो निकाय हमारे पास है उन समाज कह सकते हैं समष्टियों के निर्धारण के लिए संदेशों के आदान प्रदान का एक करने का तरीका होता है। ये किनके द्वारा बता दिया गया है, तो नॉर्मन वियर के एक कैसे मैथमेटिशियन द्वारा दिया गया था। अगला पॉइंट इसे इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इसे इंग्लिश में लिखिएगा आप लोग आराम से। अगला पॉइंट बताया हुआ है कि संचार सिद्धांत जो है वो इस मान्यता पर आधारित है कि मानवीय क्रियाओं में संचार की क्रिया शामिल है और तथा संचार की यह जो क्रिया है वस्तुतः सभी मानवीय क्रियाओं में क्या होता है, केंद्र स्थल है, और इसे आंशिक रूप से क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, और इनके माध्यम में जो राजनीतिक जीवन के महत्वपूर्ण जो पहलू हो गए उनके क्या करता है, यह विवरण करता है, वर्गीकरण करता है, विश्लेषण भी करता है, साथ साथ उसका व्याख्या जितना हो पाता है वो करता है, ये बताया गया है। और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप में से जो बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहे इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला हमारे पास पॉइंट लिखा हुआ है कि राजनीतिक जो संचरण है वो उस समय होता है, यानी टाइम पीरियड बताया हुआ है कि जब हमारे पास राज्य व्यवस्था के एक भाग से मांगे निर्णय आदि दूसरे भाग तक जाते हैं। निर्णय या नीतियों के बारे में जब प्रतिक्रिया को संभालन करने की प्रक्रिया में नीति निर्माताओं तक पहुंचना रहता है तभी क्या होता है, राजनीतिक संचारण का जो कार्य होता है वो होता है। इस प्रकार कह सकते हैं हमारे पास निवेश हो गया, निर्गत एवं जो कैसे संभरण की प्रक्रिया जो है वो राज्य व्यवस्था के संचालन या कैसे संचालन के माध्यम में सदैव क्या रहती, गतिशील रहती है। इस तरह नागरिकों और राजनीतिक नेतृत्व के मध्य जो संचार को राजनीतिक संचार यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। अगला पॉइंट इसे इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप में से जो बच्चे इंग्लिश में लिखना है उसे लिख लीजिएगा। अगला पॉइंट बताया हुआ है कि संचार का उद्देश्य इस प्रकार विभिन्न मस्तिष्कों की एक सामान्य क्या करना है, उसे उद्देश्य या फिर लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक दूसरे के लिए निकट लेकर आना है तथा इससे क्या होगा, अतः संचार केवल सूचना प्रसारण नहीं होता, बेसिकली यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संगठन सदस्यों में क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास जो पारस्परिक सहिष्णुता होती है और आदान प्रदान के लिए जो कह सकते हैं भावनाएं होती है वो यहाँ पर विकसित होती है। अब यही बात है कि यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, जो बच्चा इंग्लिश में लिख लीजिएगा। अगला पॉइंट बताया हुआ है कि संचार को जो है वो टू वे ट्रैफिक भी कहा जाता है। प्रशासनिक संगठन में उत्तराधिकारियों के कह सकते निर्णयों के अधीनस्थ जो भी कर्मचारी तक निर्देश द्वारा पहुंचाया जाता था। जरूरी यह भी है कि यह भी जरूरी है अधीनस्थ जो भी कर्मचारी एवं अधिकारी है वो तथ्य
आंकड़े एवं सूचना कह सकते हैं अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। ऑलमोस्ट आमंड एवं रोवल ने या फिर पॉवेल ने संचार कह सकते हैं जो भी हमारे पास संरचना है उन जिनके द्वारा संचार का कार्य संभव होता है वे 5 भागों में यहाँ से प्रेषित किया गया बता दिया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारे पास। अब यही बात देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप में से जो बच्चे लिखना चाहें उसे इंग्लिश में लिख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके लिखते रहिए। अगला है उन्होंने क्या किया। औपनिवेशिक हमारे पास जो प्रयत्न है या फिर कह सकते हैं अनौपचारिक प्रयत्न है जो है वो संपर्क को क्या करके राजनीतिक संचार के लिए अपेक्षित अभिकरण माना है। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में प्रयत्न संपर्क का काफी महत्व होता है। संचार माध्यमों का अधिकांश जो व्यक्तियों पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं होता। समाज में ओपिनियन लीडर्स का विशेष यहाँ पर महत्व होता है। वे ही संचार माध्यमों तथा कह सकते हैं समूहों में बीच में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर क्या करते हैं जानकारी तथा विद्वानों को क्या करते हैं विश्वासों को क्या करते हैं यहाँ पर प्रत्यक्ष यहाँ पर प्रभावित किया जाता है। अगला पॉइंट है हमारे पास, इस इंग्लिश में लिखा हुआ लिख लीजिएगा कि परंपरागत जो भी सामाजिक संरचना भी राजनीतिक संचालन का कार्य करता है। इसके अंतर्गत क्या होता है जो भी हमारे परिवार और धार्मिक समूह जो है वो क्या है समृद्ध है। यहाँ आगे पॉइंट में बताया गया है कि आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में इस श्रेणी की संचार की भूमिका को या फिर कहते भूमिका की दृष्टि जो है वो ओझल नहीं किया जा सकता, परंतु जो भी परंपरागत एवं कह सकते हैं हमारे पास संक्रमणशील समाजों में इसका विशेष महत्व होता है। परिवार के जो कह सकते हैं विरोध होते हैं धार्मिक नेताओं तथा आदि को सूचना के साथ एक कह सकते हैं यहाँ पर प्रारंभ एवं व्याख्या से क्या कहता है इसे विशेष लगा होता है, ये बताया गया है। यही बात देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप में से जो बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहें इसे लिखिएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके। अगला हमारे पास है राजनीतिक जो इनपुट स्ट्रक्चर्स भी है यहाँ पर बताया गया है कि ये राजनीतिक संचालन की कार्यशीलता में क्या होता है ये उपयोगी होते हैं। इस श्रेणी के हित जो कि दलीय व्यवस्था हो गई या फिर समूह हो गया सूचना प्रेषण की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके द्वारा लोकप्रिय तथा जो विशेष हितों की मांगों के लिए राजनीतिक नेतृत्व को क्या किया जाता है संचालित किया जाता है। अगला हमारे पास राजनीतिक जो आउटपुट स्ट्रक्चर में राजनीतिक संचालन में कार्यशील होता है। राजनीतिक यहाँ पर कह सकते हैं व्यवस्था की औपचारिक सूचना उन्हें यहाँ पर की जाती है। इस क्या संबंध में जो हमारे पास व्यवस्थिका तथा जो भी विभागीय तंत्र है उनकी यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला पॉइंट है यहाँ हमारे पास आपसे बच्चों के लिए, तो यहाँ पर बता दिया गया कि जनसंचार जो है हमारे पास है कि वो माध्यम राजनीतिक संचार में महत्वपूर्ण होता है। समाचार पत्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन, पुस्तकें, पत्रिका आदि श्रेणी में दृष्टिकोण को राजनीतिक संवाद यानी पॉलिटिकल इलाइट प्रभावित करता है। और यही यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ था, आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा इसे। इस तरह क्या कह सकते हैं हम लोग विभिन्न संचार संरचनाओं को स्वायत्ता तथा नियंत्रण व्यवस्था की दृष्टि से विशेष महत्व होता है। इसकी स्वायत्ता को जो कह सकते हैं जगह जो है वो नियंत्रण सर्वाधिकारी व्यवस्था में रहती है। अगला पॉइंट है हमारे पास, यह सर्वाधिक है कि जो राजनीतिक व्यवस्था का कोई भी अध्ययन राजनीतिक संचार के अध्ययन के अभाव में संभव नहीं है। यहाँ पर फिर अगला पॉइंट बता दिया गया कि संप्रेषण राजनीतिक व्यवस्था के एक अंग से दूसरे अंग तक जो भी मांगे हैं निर्णयों को एक गतिशील आंदोलन है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था का कोई भी सक्रिय तब तक नहीं हो सकता या तब तक नहीं हो सकती जब तक कि व्यवस्था के विभिन्न भाग तक दूसरे के पास संप्रेषण ना हो। संप्रेषण व्यवस्था के अलग अलग भागों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है और साथ ही वर्तमान और अति भविष्य के साथ ये संबंधित कार्य भी करता है, ये बताया गया, जिससे कि मांगों के पश्चात जो भी नीतियां हैं उनका निर्णय हो सके। राजनीतिक व्यवस्था के सभी जो निवेश एवं निर्गत कैसे प्रकार्य है उनका यहाँ पर संचार जो है वो दोबारा किया जाता है, ये यहाँ पॉइंट के थ्रू बताया दिया गया है। यही बात देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप में से जो बच्चे लिखना चाहते हैं इसे इंग्लिश में लिख लीजिएगा आराम से। ठीक है, वीडियो पॉज करते लिखते रहिए। लास्ट पॉइंट है हमारे पास है मूल्यांकन। संक्षेप में यह जो कह सकते हैं व्याख्या है वो समीचीन है कि राजनीतिक जो संचार है वास्तव में राजनीतिक अभियांत्रिकी को निर्देशित करती है। इस तरह यहाँ पर कह सकते हैं जो भी राजनीतिक व्यवस्था है या सजीव है या निर्जीव है उसके राजनीतिक संप्रेषण के अक्षम या फिर क्या सक्षम होने पर निर्भर करती है। जब किसी राजनीतिक व्यवस्था में संचार व्यवस्था जो होता है वो लचर होता है तो राजनीतिक व्यवस्था क्या हो जाती है संचरता पर प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्न चिन्ह कह सकते हैं यहाँ पर स्वतः आरोपित हो जाते हैं। और इसी प्रकार हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये पेपर में 20 नंबर का सवाल पूछेगा तो छोड़ के नहीं आना है, जितना करा दिया गया है अब बहुत साल का सवाल पेपर में पूछा जाएगा। तो आशा करूंगा कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों शेयर करने में कमी मत करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।